नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का गणित का 12वां अध्याय शुरू करेंगे और देखते हैं कि गणित के 12वें अध्याय में क्या है। यहाँ एक त्रिभुज दी हुई है ABC और इसकी 3 भुजाएं। इस भुजा की लंबाई A है और इस भुजा की लंबाई B है, इस भुजा की लंबाई C है। और 12वें अध्याय में है एक त्रिभुज की तीनों भुजा दिए होने पर उसका अक्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है भुजाओं का योग A जमा B जमा C। ये 3 भुजाएं A, B और C इस त्रिभुज की दी हुई हैं। अब आप देखेंगे अर्ध परिमाप क्या होगा। अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब आधा, जो परिमाप है उसका आधा, यानी कि तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। और इसको हम किससे लिखेंगे? S से। अंग्रेजी में परिमाप को बोलते हैं पैरामीटर और अर्ध परिमाप को बोलते हैं सेमी पैरामीटर, इसलिए इसको हम S से लिखेंगे। अब इस त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का अक्षेत्रफल, त्रिभुज का अक्षेत्रफल होगा इस S गुणा में, S में से A घटा देंगे, गुणा में S में से B घटा देंगे, गुणा में S में से C घटा देंगे। यानी कि अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाकर, फिर दूसरी भुजा घटाकर, फिर तीसरी भुजा घटाकर इन चारों की गुणा करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा त्रिभुज का अक्षेत्रफल। अब ये जो तरीका है, ये फार्मूला है, ये एक गणितज्ञ ने दिया था और उस गणितज्ञ का नाम है हीरोन। इसको बोलते हैं हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात करना हम सीखेंगे। केवल उन्हीं त्रिभुजों का अक्षेत्रफल हम जानेंगे जिसमें तीनों भुजाएं दी गई हों। आइए इस सूत्र का प्रयोग हम प्रश्नों को हल करते हुए लगाएंगे। पहला सवाल है, एक यातायात संकेत बोर्ड के आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा A वाला समबाहु त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, A और A। अब ये कहता है त्रिभुज क्या, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप हीरोन सूत्र तो आपने देख लिया, ये है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर A। तो S क्या आ जाएगा? S होता है अर्ध परिमाप, A जमा A, तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2, तो ये आ गया 3/2 A और A तीनों को जोड़ेंगे 3/2। अब हीरोन सूत्र से, हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हीरोन सूत्र से त्रिभुज का अक्षेत्रफल बराबर क्या होगा? S गुणा में S माइनस A गुणा में S माइनस B गुणा में S माइनस C, ये तीनों भुजाएं और फिर इस सारे का वर्गमूल। ये सूत्र प्रत्येक सवाल में आप लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अब S की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3/2 A, 3/2 A गुणा में 3/2, यानी कि 3/2 घटा में A, और हर जगह इसी तरह से, क्योंकि यहाँ तो A ही है, हर जगह A घटाएंगे तीनों बार, 3A/2 माइनस A, सारे का वर्गमूल बराबर
3/2a ऐसे का ऐसे। जब इसमें से घटाएंगे तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 3a/2 माइनस a। अब यहाँ 2 लघुत्तम आ गया तो 3a माइनस के इसको गुणा करेंगे 2 के साथ, 2a बराबर 1/2a यानी कि a/2। इसको हल करने के बाद a/2 आ गया, फिर इसको a/2 आ गया और a/2 आ गया। तो ये हमारे पास इसका वर्गमूल से संख्या बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो एक जैसी संख्याएं यदि गुणनफल में हैं, a गुणा a है, इसका वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, a। जोड़े में से एक को बाहर ले आएंगे हम। 8वीं क्लास में ये अच्छी तरह से हम सीख चुके हैं, फिर भी यदि आप वहाँ से भूल गए हैं तो यहाँ बस इतना सा ध्यान रखें कि हम जोड़ा बनाएंगे एक जैसी संख्याओं का गुणा में और उसमें से एक को बाहर निकाल देंगे। तो ये a/2 गुना a/2 ये तो आ गया, a/2 बाहर। अब हमारे पास 3 गुना में इस a/2 को 3 गुना a/2 लिख लें, गुना में a/2 लिख लें। तो ये फिर हमारे पास जोड़ा आ गया, इसको भी फिर बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए a/2 गुणा में a/2 और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया अब 3। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल 3 बटे में 2 दूनी 4, a गुना a की 2। अब आगे से आप इस को डायरेक्ट सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। ये आपका सूत्र बन गया किसका, समबाहु त्रिभुज के अक्षेत्रफल निकालने का। तो समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल 3/4 a², जहाँ a क्या है, भुजा है त्रिभुज की। तो ये आप आगे से इसका सीधे प्रयोग करेंगे। अब इसी सवाल का दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट पर हम ध्यान देते हैं। दूसरे पार्ट पर हम ध्यान दें कि इसका परिमाप दिया हुआ है, और परिमाप क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। अब आप त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, परिमाप होता है 3a किसका, समबाहु त्रिभुज का, तो बराबर 180 आ गया। a बराबर 180 को भाग कर देंगे 3, 3 छिक्के 18 तो 60 सेंटीमीटर। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो अभी आपने ये सूत्र इजाद किया है, निकाला है, उसी में ये मान रख दें। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज की भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर। कौन सी त्रिभुज की, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज की भुजा ये हो गई। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3/4 a²। तो वर्गमूल 3/4 गुना में 60 गुना में 60, ये कट जाएगा, 4 पे 15 चौके 60, 15 छिक्का कितना हो गया, 90, 90 और 1 0, ये 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया। फिर आपने क्या करना है कि इसको हीरोन सूत्र से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हीरोन सूत्र से आप s ज्ञात करेंगे। s कितना आ गया, 180/2 बराबर 90। परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर, और इसका आधा s आ गया। तो त्रिभुज का हीरोन सूत्र से लिखेंगे, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का अक्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्गमूल किसका, s गुना में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पर a, b और c तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि तीनों 60-60 हैं। तो 90 गुणा में 90 माइनस 60 गुणा में 90 माइनस 60 गुणा में 90 माइनस 60,
तो 90 गुना में कितना हो गया, 30 गुना में 30 गुना में 30। अब आप देखें इस 90 को भी आप 3 गुना में 30 लिख लें, 30 या 90, और गुणा में 30 गुणा में 30 गुणा में 30 आ गया। अब यहाँ देखें आप कितने जोड़े बन गए, 30 के 2 जोड़े आपके पास बन गए। तो 2 जोड़ों में आप दोनों में क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे एक को, इसमें से एक 30 और इसमें से दूसरा 30, और अंदर क्या रह गया, वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास हो गया, इनकी गुना करेंगे, 3 तिया 9, 0 0, वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से हो गया। और हीरोन सूत्र से जो हमने फार्मूला निकाला था उस फार्मूले का प्रयोग करके भी हमने ये निकाल लिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुजों के दोनों तरह से आप किसी भी तरीके से निकालो, आपका उत्तर एक ही आएगा गणित में। ये गणित की खूबसूरती है। 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ भी 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है कि फ्लाईओवर, जो पुल बने होते हैं सड़कों के ऊपर, उसकी एक दीवार इस तरह से त्रिभुज के आकार की है। उसकी लंबाई दी हुई है 120 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये, मीटर में है, 22 मीटर और 122 मीटर। इस त्रिभुजाकार भाग को किराए पर दिया गया है कि इसके ऊपर विज्ञापन लिख दिया जाए, और इसका जो किराया है वो 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, 1 साल का। 3 महीने के लिए किराए पे लिया है, और 3 महीने का किराया कितना होगा उसके बारे में आपने इस प्रश्न को हल करना है। अब इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं, माप, दीवार के माप या भुजाएं क्या क्या हैं, 120 सेंटीमीटर, 22 मीटर और 122 मीटर। अब हम इसका एस निकालेंगे, तीनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, 120 जमा में 22 जमा में 122 और भाग में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 और 2 6, 1 और 1 2 बटे में 2 काट देंगे, बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 132 मीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब हीरोन सूत्र से दीवार का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल किसके, s गुना में s माइनस a गुना में s माइनस b गुना में s माइनस c, बराबर s कितना है 132। फिर 132 में से a घटाएंगे तो 120 पहली भुजा, फिर 132 में से b घटाएंगे 22 दूसरी भुजा, और 132 में से c घटाएंगे यानी कि तीसरी भुजा 122। हल करेंगे 132 गुणा में 132 में से 120 घटाने पर हमारे पास आएगा 12, गुना में 132 में से 22 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 10, गुना में, और 132 में से 22 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 110। और इस सारे का वर्गमूल ये आपने नहीं भूलना है। अब आप क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आप देखें कि यहाँ से एक 10 गुना में 110 को हम 11 गुना 10 लिख सकते हैं, इसको 10 गुना 11, 110 को 10 गुना 11 लिख दिया, गुना में यहाँ पर 12 है,
132 को भी हम देख लेते हैं कि किसी न किसी तरह से इसके टुकड़े बन जाएं, या फिर 12 को और 11 को गुना करोगे वो 132 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 गुना में 11 बराबर, हमारे पास 2 10 आ गए, इनमें से एक बाहर आ जाएगा। हमारे पास 2 12 आ गए, इनमें से एक बाहर आ जाएगा। हमारे पास 2 11 आ गए, इनमें से एक बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 12 गुना में 11 गुना में 10, 12 एकम 12, 12 और एक 1320 वर्ग मीटर हमारे पास ये आ गया इसका अक्षेत्रफल। इस दीवार का अक्षेत्रफल आ गया 1320 वर्ग मीटर। यहाँ पर इसको आगे देखें कैसे करेंगे कि एक वर्ष के किराए की दर, एक वर्ष का जो किराया होगा वो कितना है, एक वर्ष के लिए किराए की दर है, किराया नहीं है ये है 5000 प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का साल का किराया 5000 है, तो 1320 का कितना होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 माह के लिए कुल किराया। तो हमारे पास 1320 वर्ग मीटर तो है जगह, एरिया है, गुना में 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर एक साल का किराया है। एक साल में होते हैं 12 महीने और हमें चाहिए 3 महीने का किराया। ये है 12 महीने का, तो 3 गुना में बटे में 12, 3/12, 12 में से 3 महीने का किराया। तो 12 से ये कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 0। तो गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 की, 5 की और 3 की गुणा करेंगे, 5 तिये 15, 15 एकम 15 और 1 16, 1 0 ये और 3 0 ये, 1 2 3 4, 4 0, तो ये 16,50,000 रुपये